मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, उन्होंने कोई खास फ्रेंड है, उसको पैसे की जरूरत हुई, उन्होंने कहीं से पैसे उठा करके उसको दे दिए, अब वो उसके पीछे पीछे भाग रहा है और वो उसका फोन तक नहीं उठाता है। क्या ये फ्रेंडशिप है? और कुछ ऐसे भी दोस्त होते हैं जो वन साइडेड फ्रेंडशिप होती है। वो ऐसे होते हैं खून चूसने वाले, जैसे एक जानवर होता है ना, उसका क्या नाम होता है, वो लीच के जैसे होते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर वो लीच है तो उसको क्या करा जाता है। अगर लीच कोई चिपक गया आपकी बॉडी पे तो क्या करोगे? निकाल के फेंक दोगे। तो उन दोस्तों को हटाना भी होता है, वहां पे इमोशनल नहीं होना होता है। हम तो बचपन के दोस्त हैं, अब क्या करें, अब जो भी है जैसा भी है दोस्त है। अरे नहीं, आपको समझ आ गया है कि वो लीच है, यानी वो सिर्फ खून चूसना जानता है, वो ईमानदार नहीं है, तो हटा दो उसको। तो उसको कल क्यों, आज ही खत्म करो ना। जितना लेट करोगे उतना प्रॉब्लम बढ़ेगी। आप किसी पर्सन के साथ में रिलेशनशिप में हो, आपको समझ आ रहा है कि आप दोनों की कंपैटिबिलिटी नहीं है, कि आपको चाहिए कि लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट है हंसी मजाक, आपको हंसते खेलते रहना है, आपको सीरियस लाइफ नहीं पसंद, और सामने वाला बंदा इतना सीरियस है हर चीज को लेकर के जिसकी कोई हद नहीं है। फन क्या होता है उसको पता ही नहीं है, सेंस ऑफ ह्यूमर क्या होता है उसको पता ही नहीं है। आप जैसे ही एक जोक क्रैक करते हो, सामने वाला सीरियस हो जाता है। तो ऐसे इंसान के साथ क्यों शादी करनी है? तो आपने बहुत कुछ बदलते हुए देख लिया होगा अपनी लाइफ में। जो एक टाइम पे बहुत अच्छे फ्रेंड होते थे, आज वो कहीं भी नहीं है। दूसरे ऐसे फ्रेंड हैं जो अंदर से उनको भी पता है, आपको भी पता है कि वो ऑफिस तक ही है। दूसरे हैं वो वॉक करने के लिए है सुबह सुबह, कोई जिम में है। बट कोई ऐसा भी हो सकता है जिसके साथ पूरी लाइफ आप आगे बढ़ने वाले हो। फैमिली की जो कमियां हैं वो तो हमें दिखती है, बट फैमिली का जो एक सपोर्ट स्ट्रक्चर है वो हमें नहीं दिखता है, उसकी इंपॉर्टेंस हमारे लिए है ही नहीं। फिर जब फैमिली नहीं होती है और ये दुनिया होती है जहां पर हर आदमी भूखे भेड़िए के जैसा है, हर कोई अपने बारे में सोच रहा है, बाहर तो आपके हाथ में जो निवाला होगा वो भी छीनने वाले लोग बैठे हैं, जिससे मेरा कुछ फायदा हो जाए, वो जाए भाड़ में, मुझे क्या फर्क पड़ता है। ऐसी नहीं है दुनिया। फैमिली तो ऐसी नहीं है ना। फैमिली तो खुद भूखी रहेगी आपका पेट भरने के लिए। बट वो फैमिली की इंपॉर्टेंस कब समझ आती है? जब बहुत देर हो जाती है। वी वॉन्ट सम काइंड ऑफ अ सपोर्ट सिस्टम। ये नीड है, ये कोई वॉन्ट नहीं है, कोई डिजायर नहीं है। क्योंकि इंसान, अगर आप कुछ हजार साल पीछे चले जाओ तो जंगलों से हम सबकी शुरुआत हुई। सो क्या हुआ कि वहां पे जंगलों में वी वर नॉट सेफ, खतरा था चारों तरफ। तो हमको क्या समझ आया, अगर हम साथ में रहेंगे तो हमारे जिंदा रहने के चांसेस ज्यादा है। जब कोई हमारे साथ होता है और पूरी तरह से हमको सपोर्ट करने के लिए तैयार होता है, यहां तक कि वो हमारे लिए मरने को भी तैयार है, तो वी फील सेफ एंड सिक्योर। एंड सिक्योरिटी इज अ नीड, इट इज नॉट अ डिजायर। Whenever you are feeling bad or because of someone, तो you need to sort it out as soon as possible. Solution ये नहीं है कि आपको बुरा फील ना हो, क्योंकि अगर किसी ने आपको हर्ट किया है कुछ बोल करके, तो एक बार तो हर्ट होगा। तो अब उसके लिए क्या सोल्यूशन होता है कि आप सामने वाले से बात कर सकते हैं, उनको बोल सकते हैं, उनको बताइए कि आपको बुरा लगा है। बहुत बार क्या होता है, उनको पता ही नहीं होता है कि आपको बुरा लगा है। वो मजाक था तो मुझे क्यों बुरा लग रहा है। बट हाँ, मजाक की भी अपनी एक लिमिट होती है। अगर वो लिमिट क्रॉस हो जाती है तो बुरा लग रहा है। इफ दैट बिकम्स, फ्रेंड्स में बहुत होता है, जैसे बुलिंग होता है और होता है। तो अगर वो बुरा लगता है आपको जेन्युइनली, यू शुड लेट देम नो दिस इज नॉट राइट। अभी एक बार हो गया, दैट्स ओके, बट दिस शुड नॉट बी रिपीटेड बिकॉज दिस इज माई रीजन। तो कंप्लेनिंग इज नॉट बैड। जब भी आपके साथ में कुछ भी अनफेयर होता है तो कंप्लेन करना पड़ेगा ना। कंप्लेन नहीं करोगे तो सामने वाले को पता कैसे लगेगा आपके साथ में कुछ अनफेयर हो रहा है। आप एक रिलेशनशिप में हो और सामने वाला कुछ गलत कर रहा है आपके साथ में, लेकिन उसको खुद को ही नहीं पता है कि वो क्या गलत कर रहा है, बट आपको पता है, तो आप उसको कंप्लेन करोगे, ये जो तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं है, इसको चेंज करो या हम इस रिलेशनशिप को खत्म करेंगे। देन दैट पर्सन विल गिव हिज और हर ओन रीजन कि मैंने ये करके नहीं कहा था जैसे आप इसको इंटरप्रेट कर रहे हो, मेरा ये था। फिर उसकी बात को समझो, तो हो सकता है आपको ये रियलाइज हो कि हाँ, मेरा ही इंटरप्रिटेशन गलत था, चीजों को उनके स्टैंड पॉइंट से नहीं देख पा रहे हैं। या फिर हो सकता है कि हम रिएक्ट कर रहे हैं एकदम से, क्योंकि अगर आप बताओगे नहीं सामने वाले को और बार बार आपको बुरा लगता चला जा रहा है, तो यू आर अल्टीमेटली गेटिंग इनटू अ साइकोलॉजिकल जोन विच इज नॉट गुड फ्रॉम द लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव।
तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप उसी वक्त उनको कम्युनिकेट करें अगर कोई मेजर इशू है। तो माइनर है तो यू कैन जस्ट लेट गो ऑफ इट एंड से माइनर तो थोड़ा बहुत तो रहेगा, मतलब डोंट बी अ परफेक्शनिस्ट। तो हमको ये पता होना चाहिए कि कहां पे स्टैंड लेना है, कहां पे नहीं लेना है। सबसे पहले तो ये समझना है मैरिज मतलब क्या। मैरिज मतलब कंपेनियनशिप फॉर योर एंटायर लाइफ, पार्टनरशिप फॉर योर एंटायर लाइफ। ये छोटी चीज नहीं है, ये हमको पता है अंदर से कि बहुत बड़ी चीज है, लेकिन फिर भी हम 2-4 मीटिंग्स करके किसी के साथ में इतना बड़ा डिसीजन ले लेते हैं शादी करने का, सिर्फ उसके बेस पे कि जो वो दिखा रहा है या दिखा रही है। और आज भी ये चीज बहुत चल रही है। मैरी अ पर्सन जिसके साथ में आप अपनी पूरी जिंदगी स्पेंड करना चाहते हो और कर सकते हो। ऐसे नहीं कि जल्दीबाजी में किसी से भी शादी कर ली कुछ भी देख करके। यू मस्ट बी देयर विद दैट पर्सन इन सच अ वे कि अगर आपकी जिंदगी का ये आखिरी दिन है तो आप और कुछ नहीं करोगे, आप उसके साथ में टाइम स्पेंड करोगे, तो आप कह सकते हो कि इट इज वर्थ इट। आई थिंक अगर आप मेरे से पूछोगे ना कि एक ऐसी क्या क्वालिटी होनी चाहिए जो 2 लोगों में होनी चाहिए इससे पहले कि वो ये डिसीजन लेके हमें शादी करनी है या नहीं करनी, साथ में हंसना आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन मैरिज यू कैन नेवर बी परफेक्ट, इनफैक्ट लाइफ इज इम्परफेक्ट। ये बात मैंने बोली है बट आई एम नॉट श्योर कितना डीपली हम इस बात को समझते हैं। लाइफ इज इम्परफेक्ट। अगर ये बात आपको समझ आ जाती है ना, आपके 99% क्लैशेस खत्म हो जाएंगे शादी में। अगर आप रिलेशनशिप में जा रहे हो तो ये समझ करके ही जाना, मतलब अगर ये सोच करके एक रिलेशनशिप में जा रहे हो कि सब कुछ बहुत अच्छा होगा, घर में भी सब बढ़िया होंगे, इन लॉज भी बढ़िया होंगे, ये भी बढ़िया होगा, वो भी बढ़िया होगा, कभी हमारी लड़ाई झगड़ा ही नहीं होगा, कभी कोई बहस ही नहीं होगी, तो ऐसा नहीं होता। सब कुछ होगा। तो उसके लिए तैयार होकर के जाओ एक रिलेशनशिप में। बिकॉज द मोमेंट यू स्टॉप समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग दैट दे वांट टू डू दैट इज इन लाइन विद देयर बेसिक नेचर, तो क्लैश हो जाएगा। द आर्ट ऑफ नेगोशिएशन इन अ रिलेशनशिप, फिर वो पर्सनल रिलेशनशिप हो सकती है, मैरिज हो सकती है, कुछ भी है, तो वो आपको नेगोशिएट करना आना चाहिए। नेगोशिएशन में लड़ाई होती है, कई कई महीनों तक नेगोशिएशन चलती है, फिर जाकर के दोनों पार्टीज एक दूसरे के पॉइंट पे एग्री करती है, कहीं बीच में सेटलमेंट होता है। अब इसको आप बारीकी से ऑब्जर्व कर सकते हो अपने आसपास में, तो आपको समझ आता चला जाएगा कि कैसे किस रिलेशनशिप को मैनेज करना है। कई बार रिलेशनशिप को खत्म भी किया जाता है जब समझ आ जाता है कि उस रिलेशनशिप में कुछ है ही नहीं दोनों के लिए, और फिर भी हम खींचे चले जा रहे हैं, तो खत्म करो उसको। सो इस तरह से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोचा जाता है।